नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। और आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर सब गुरुओं और गुरुतल्य अग्रजों को प्रणाम। और इस विषय में पिछले साल हरियाणा के किसी एक मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही रोचक बात बताई, और जो कि सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत में मेरे ख्याल में हर राज्य में, हर बड़े छोटे शहर में ये सिद्ध होती है, वहाँ की भी एक वास्तविकता है। तो इसमें ये बात ज़रूर है कि एक हरियाणवी हमारे प्रिय मित्र हैं, वो बड़े नाराज़ हो गए और उन्होंने काफ़ी मुझे बुरा भला करा। लेकिन उन्होंने फिर आने का वहाँ निमंत्रण भी दे दिया। उसमें उन्होंने कई आकर्षक बातें कही। तो अभी भी वो जो यात्रा है अभी पेंडिंग है, अभी कभी होगी तो इस विषय में और बात होगी। तो लेकिन वो जो असली बात थी, उन्होंने बताया कि उनके एक पड़ोसी ने और उनके एक पिताजी के जानकार ने, जो कि उनके चचा समान थे, करीब 40 वर्ष पूर्व संयोगवश इधर उधर धक्के खाते हुए, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई तो बहुत ज़्यादा कोई उसमें निपुण थे नहीं, तो लेकिन आज से 40-50 साल बाद तो कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ तो एक आध जगह धक्के खाने से तीसरी चौथी जगह तो आपको जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाता था। ऐसी जो वास्तविकता पूरे भारतवर्ष में थी, ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं। तो उन्होंने 40 वर्ष पूर्व संयोगवश शिक्षा विभाग में वो पहुंच गए और लिपिक के पद को सुशोभित करना आरंभ कर दिया। और वहां जाकर के उन्हें विपुल अवसरों के पहाड़ खड़े दिखाई दिए। तो उन्होंने तुरंत अपनी कुशाग्र बुद्धि से इसमें सोचना और कार्य करना आरंभ कर दिया कि इन विशाल अवसरों का दोहन किस तरह से उन्हें करना है। तो उन्होंने तुरंत अपने परिवार के अधिकतर सदस्यों को जो है वो समुचित मार्गदर्शन दिया और अवसरों की भरपूर फसल कटवा के सबका कल्याण कर दिया। और यहाँ पे जो भी जो जान पहचान के और दूसरी तरह के या जातिगत या जो भी अवसर हैं, क्योंकि जिनके लाभ इस तरह के चतुर व्यक्ति हमेशा तुरंत ही ले लिया करते हैं, वो उन्होंने भी ले लिए। तो इस तरह के ये अवसर जो थे वो सोने में सुहागे का उन्होंने काम किया। तो आज वास्तविकता क्या है? तो उन बतों ने बताया कि उनके परिवार में इसका बड़ा ही जबरदस्त जो है वो लाभ हुआ। आज ये परिवार में, इस परिवार में आप देखिए कि एक तो उपकुलपति हैं, कई विभागों के अध्यक्ष हैं, दर्जनों आचार्य हैं, अध्यापक हैं। उनसे ये परिवार खुशहाल है और लहलहा रहा। और बहुत सारे जो अल्प कौशल वाले, जो कलपते झंडू लोग हैं, उनकी ईर्ष्या का पात्र रहा है, जिन्हें ना तो इस तरह के अवसर मिले, और अगर उनको मिले भी तो इस तरह के अवसर को कैसे फलित किया जाता है, कैसे इससे लाभ लिया जाता है, इसकी कोई जानकारी हर एक को थोड़ी होती है। ये तो कुछ ही बुद्धिमान और विचारवान लोगों को होती है। लेकिन फिर भी उनकी जो अनुसरण करते हुए कालांतर में अगर मुकाबला ना कर सको तो टीप लो और उसी चक्कर में घुस लो। क्या अखंड सिद्धांत पे, जो एक विशेष किस्म का भारतीय सिद्धांत है, उसकी शीघ्र पालना करते हुए कई कॉपी कैट निर्मित हो गए। यानी कि उनके परिवार को तो लाभ मिला ही, इतने सारे अध्यापकों, कुलपति से लेकर के अध्यापकों से उनका परिवार लहलहा रहा है, खुशहाल है। तो उसका अनुसरण करते हुए और भी कई सारे परिवार फूल गए। तो इस पे फिर उन्होंने एक दार्शनिक सा टिप्पणी की कि देखो भाई, इस देश में परिवार ही सब कुछ है। राजनीति परिवार से चलती है,
और दूसरे तो फिर सारे काम परिवार से चलते हैं। भाई बॉलीवुड भी परिवार से चलता है और न जाने कितने कितने काम जो है वो परिवार से चलते हैं। भाई न्यायालय में भी बोला जाता है कि परिवार का बड़ा अधिक महत्व है, तो उससे लोगों को लाभ मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारे एक प्रखर हरियाणवी मित्र ने इस निमित्त मात्र पोस्ट का संज्ञान लेके मुझे क्रोधित संतोष भेजा कि मैं उनके प्रिय और प्रगतिशील प्रदेश को बदनाम कर रहा हूँ, तथा साथ में उन्होंने जातिवाद और क्षेत्रवाद के भी आरोप मढ़ दिए। तो मैंने प्रार्थना कर निवेदन किया कि हे आधुनिक कृषि करोड़पति मित्र, आपके परिवार या आपके प्रदेश का नाम तो प्रसंग से आ गया है। ये भारत के हर प्रदेश में और क्षेत्र में हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है, क्योंकि भारत ऐसे ही कुशल कारीगरों से फला फूला है, क्योंकि ऊपर से ये चल रहा है। भाई सब जगह परिवार एक दूसरे का फायदा करते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो ये शिक्षा सबने ले ली है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से ये फालतू की जो अपनी पोस्ट हटा देना, नहीं तो मेरा मुंह मत देखना। लेकिन वो मित्र हैं, नाराज होकर कह देते हैं। तो अभी भी हमें तो सघन आशा बंधी हुई है कि मन भावन किस्म की रोहतकी जो आमंत्रण है वो अभी भी सुरक्षित है और कभी उसका निश्चय ही लाभ मिलेगा। तो ये जो एक वास्तविकता है जो कि जिसको आज देखिए कि शिक्षक दिवस पे याद आ गई, तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भाई शिक्षक का कितना रोल है। लेकिन कुछ ही शिक्षक मिलते हैं आपको या हमको, एक या दो, जिन्होंने को सचमुच कोई दृष्टि प्रदान की हो, सचमुच कोई ज्ञान दिया हो, सचमुच कोई पढ़ाई की हो, या कि उस विषय की पढ़ाई करने में आपको प्रेरणा दी हो और आपका भी जो पहले रुचि नहीं थी उस रुचि को बदल दिया हो। तो ऐसे कई सभी को हमको ऐसे गुरुदेव कहीं न कहीं कभी न कभी मिल जाते हैं। मुझे याद आता है बीकानेर में पढ़ते थे तो गणित की पढ़ाई की तरफ जो है वो दुर्गा प्रसाद जी शर्मा थे, फोर्ट स्कूल में थे। तो उनके कारण इसमें इतने आसान तरीके से और इतने ही सरल तरीके से वो गणित के सवालों को समझाया करते थे और उनको सॉल्व करते थे कि उसमें एकदम से जो बहुत ही अधिक कोई कठिन चीज़ लग रही थी वो एकदम से बहुत ही सरल हो गई। तो इस तरह के गुरु हम सब लोगों को मिले हैं और आज शिक्षक दिवस पे उनका अ, मान सम्मान करना और उनको याद करना ये आवश्यक है। ये परिपाटी भी है, तो इस परिपाटी का निर्वाह तो होता ही रहना चाहिए। अब इसमें आगे बढ़े तो पिछले साल जब ये टिप्पणी मैंने फेसबुक पे करी थी, इस बात का वर्णन किया था, तो कलकत्ता के लेखक मित्र और विद्वान मित्र विजय शर्मा जी ने इसमें अपनी विशिष्ट शैली में इस विषय और समझ को एक और गहन दृष्टि प्रदान की। उन्होंने लिखा कि बहुत ही जल्द आपको इस कुनबे से एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बुद्धिजीवी, राष्ट्रीय सलाहकार, प्रेशर ग्रुप के मेंबर, लीडर और विधायक सांसद तक के उम्मीदवार, दिल्ली के दोस्त, फलाने के सहपाठी, ढिमके के कलीग मिलने लगेंगे और फिर इस प्रकार का अवतरण रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में भी जो है पसर जाएगा। ठेकेदारी और ट्रांसपोर्ट में भी इसका एकाधिकार होने की पूरी संभावनाएं हैं और इनकी अपनी एक यूनिवर्सिटी भी होगी, अस्पताल उसके बाद में जुड़ जाएगा। एक राष्ट्र का जो होता है वो सब होगा। आर्मी की जगह मिलिशिया होगी, सपोर्टिव जनता होगी, करेंसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टेट खुद ही अपना खजाना पकड़ा देगा और मिलिट्री और मिलिशिया इनके आधा सख्त दबाव पर चलेगी। द विल ऑफ द नेशन ऑन द नेशन, जैसा कि कुछ देशों में हो रहा है। तो देखिए ये वास्तविकता है शिक्षा क्षेत्र की, कि हमें गुरुओं को याद करना है, उनको प्रणाम करना है, गुरु के महत्व को समझना है। लेकिन हमारे देश में गुरुओं को ना तो वो अ, उनको
वो स्थान दिया जाता है, उसका कोई कारण है। दूसरे बनने के सब आईएएस बनने के लिए सब तैयार खड़े हुए हैं, क्रिकेटर बनने के लिए सब तैयार खड़े हुए हैं, अपनी फौजें लगा रहे हैं। और चारों तरफ एक जो है वो कोचिंग जो है वो कोचिंग का जो झमेला है, जो जाल है उसको फैल दिया है। वो कोचिंग का जाल तो इसीलिए फैला ना कि अधिकतर गुरुजी जो हैं वो पढ़ा नहीं सकते या पढ़ाने में रुचि नहीं है या किसी और तरीके से वो शिक्षा में घुस गए हैं। अब बंगाल का कोई जो उदाहरण है अभी कि भई वहाँ पे अध्यापकों के सलेक्शन में बहुत भारी गड़बड़ी हुई, लाखों रुपए ले लिए गए, तो सिर्फ़ बंगाल में ही थोड़ी हो रहा है। वो लगता है कि सारे के सारे देश में कहीं न कहीं और हमेशा से बहुत लंबे समय से होता रहा है। तो फिर भी आज शिक्षक दिवस है, वो गुरुओं को और गुरुतल्य अग्रजों को प्रणाम। और आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो आप अ, इसका लिंक साझा करें अपने मित्रों और परिवार के साथ में, और चैनल बात पच्चीसी को भी सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे बात पच्चीसी की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।